हाँ, तो देखो एग्जाम में है ना कई बार अपन प्रिपेयर तो कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली जो लास्ट टाइम का रिवीजन होता है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जो चीज़ अपन ने रिवाइज करी होती है ना वो ही अल्टीमेटली अपन को मेन एग्जाम्स में याद आती है। अब मैंने एक दिन पहले जो पढ़ा है डेफिनेटली वो मुझे अगले दिन याद आएगा। सो इसलिए 1.5 डेज़ की स्ट्रेटेजीज इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटेजीज की, तो देखो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स का होता है जो आपका पेपर होता है, उसके लिए आपको 1.5 डेज स्ट्रेटेजीज की जरूरत नहीं है। बट स्टिल मैंने एक चार्ट फॉर्म में सारे सब्जेक्ट का ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस 1.5 डेज और मेन एग्जाम्स, आप प्लीज़ जाके देखो। मैंने थोड़ा सा खुद से बनाया है इस चार्ट को और मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर दूँगा, इसको शेयर कर दूँगा, सो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इस वीडियो को आप जरूर देखिए। हाँ, तो देखो 1.5 डेज़ की स्ट्रेटजी में है ना आपको ये चारों सब्जेक्ट्स कवर करने हैं और इनकी स्ट्रेटजी 1.5 डेज़ की क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो कि सेव अटेम्प्ट विद एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अगर आप आपके लास्ट डेज में थोड़ा बहुत भी एफर्ट कर लोगे ना तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें इस तरह से वर्क कर जाएगी कि आपका एक अटेम्प्ट सेव हो सकता है। अब अपन बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ना अकाउंट्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखो अकाउंट्स के अंदर है ना दो पोर्शन है, एक तो है प्रैक्टिकल पोर्शन, एक है थ्योरी पोर्शन। तो प्रैक्टिकल पोर्शन में आपको क्या कवर करना है कि ना सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लो जिनका वेटेज थोड़ा सा हाई है, और वो चैप्टर जो आपने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, मतलब जो आपने अभी तक 3-4 महीने में जो भी स्टडी के दौरान पढ़ा है वो चैप्टर्स को आपको कवर कर लेना है जिनका वेटेज थोड़ा सा हाई है। साथ में आप थ्योरी की बात करते हैं कि देखो अकाउंट्स में थ्योरी सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत टॉपिक्स थ्योरी के होते हैं। तो थ्योरी को आपको कैसे कवर करना है ना, तो लास्ट डे रिवीजन और 1 डे बिफोर। तो आप थ्योरी को एग्जाम के एक दिन पहले भी कर लोगे ना तो भी आपको ध्यान रह जाएगी। तो अकाउंट्स के लिए ये चीज़ें मैटर करती है। अब बात करते हैं कि थिंग्स टू रिमेंबर फॉर अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो मेनली देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कैलसी विथ अंडरस्टैंडिंग वर्किंग नोट्स। तो आपको है ना वर्किंग नोट्स को भी समझना है, आप कैलसी पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो वर्किंग नोट्स से स्टेप मार्किंग आपको मिलेगी, तो वो आपको एक ध्यान रखनी है चीज़। फर्स्ट एग्जाम विल डेफिनेटली डिसाइड योर रिमेनिंग कॉन्फिडेंस। देखो ये एक बहुत जनरल चीज़ है कि फर्स्ट एग्जाम अच्छा हो जाता है ना तो अपने एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और बाकी के एग्जाम्स ऑटोमेटिकली उस पर इम्पैक्ट करते हैं। सो कोशिश करो कि आप अपना फर्स्ट एग्जाम में अपना बेस्ट दो, और अकाउंट्स ऑलरेडी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सो डेफिनेटली आपको एक हेल्प मिलेगी। सो ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन अकाउंट्स एंड डोंट लीव इवन अ सिंगल क्वेश्चन इन मेन एग्जाम्स। हम कई बार क्या करते हैं कि हमारा जितना कवरेज होता है या हमारी स्पीड स्लो होती है तो हम पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका मान लो आपको 60 to 70% पेपर आता है, बाकी 30% नहीं आता, उसको भी आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है विथ योर बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आपको उसको अच्छे से सॉल्व करना है। सो ट्राई टू अटेम्प्ट 100% पेपर विथ योर 100% माइंड एप्लीकेशन एंड कॉमन सेंस। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं अपन जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को याद करके भी उनको सॉल्व कर पाते हैं, तो उसमें स्टेप मार्किंग मिल जाती है। मुझे याद है कि जब मेरा अटेम्प्ट था तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो मेरे कवरेज के बाहर थे, बट स्टिल मैं उनको सॉल्व करके पाया था, और जब मैंने मेरी सजेस्टेड कॉपी देखी थी तो उसमें मुझे मार्क्स मिले हुए थे। सो ऑल द थिंग्स विल डेफिनेटली गिव यू बेस्ट मार्क्स। सो ये आपको अकाउंट्स पे ध्यान रखना है। और अकाउंट्स में है ना देखो अपन एक प्रेजेंटेशन वाली बात करें तो नो डाउट कि सब में अपन को प्रेजेंटेशन बेस्ट देनी है, बट देखो लाइन खींचना नॉट इंपॉर्टेंट, पेपर कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका पेपर छूट रहा है ना आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह की वजह से, तो देखो अगर आपको हाथ से भी लाइन खींचनी पड़े ना तो कोई मैटर नहीं करता, वो आपको उसके मार्क्स नहीं देगा, वो आपको आपके सॉल्यूशन के मार्क्स देगा, तो उस चीज़ों में मैटर नहीं करती है। लॉ की बात करते हैं तो लॉ में ना मैंने पहले बोला था कि लैंग्वेज एक्चुअल वाली, तो आपको लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान देना है कि आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए लॉ की जो भी टर्म्स अपन यूज़ कर रहे हैं। तो लॉ का एक ही सॉल्यूशन देखो प्रेजेंटेशन, कीवर्ड्स एंड प्रोविजन। अगर आप ये तीनों चीज़ें अच्छे से कर सकते हो ना, मतलब कीवर्ड्स को रिटेन कर सकते हो और प्रोविजंस को अच्छे से फ्रेम करके आप प्रेजेंट कर सकते हो ना, तो आपके लॉ में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। और लॉ का देखो 1.5 डेज तो क्या है कि रिवाइज एज मच एज यू कैन। आप जितना रिवाइज कर सकते हैं ना उतना बेस्ट है आपके लिए। वॉट एवर मटेरियल यू हैव फॉलोड, या कोई भी नोट्स आपने फॉलो करें, बट डोंट फॉरगेट टू कीप कीवर्ड्स। मतलब देखो आप कोई भी मटेरियल फॉलो कर लो, चाहे आप ICAI मटेरियल फॉलो कर लो या कोचिंग के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप नोट्स फॉलो कर लो, बट अल्टीमेटली आपको वो ICAI के जो कीवर्ड्स हैं ना वो आपको मेंशन करने ही रहेंगे, तभी आपको अच्छी मार्किंग होगी। मल्टीपल रिवीजन रिक्वायर्ड। देखो लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है कंप्लीटली, तो आपको मल्टीपल रिवीजन रखने ही पड़ेंगे अगर आपको लैंग्वेज को ध्यान रखना है। सो डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा अब बात करते हैं अपन कीप रिवाइजिंग, डोंट थिंक अबाउट होगा या नहीं। देखो जब मैं लॉ का पेपर दे रहा था ना, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो हुआ था मैं लॉ में ही फेल हुआ था, तो सेकंड टाइम में तो मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था कि यार मैं पहले इसमें फेल हो गया तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता इस सब्जेक्ट में। सो कीप रिवाइजिंग। आपके दिमाग में ये बात आएगी कि आपका सिलेबस नहीं हो पा रहा है कवर, बट उससे कोई फायदा नहीं है, वो दिमाग में चीज़ें आती है स्ट्रेस की वजह से। अल्टीमेटली आपको जितना टाइम मिला है उसमें अपना बेस्ट देना है, और ये मत सोचना होगा या नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि BMRS मैथ्स की। तो देखो मैथ्स में भी क्या होता है कि ना अपन 50 से 60 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाते हैं जो नॉन मैथ्स ये स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मली, बट क्या होता है ना कि अपन अगर उसका बाइफर्केशन अच्छी तरह से करेंगे ना तो डेफिनेटली अपन उसको क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो मैं यही बोलूँगा कि ना आप फॉर्मूला के रिवीजन करो जो आपके 1.5 डेज हैं। दूसरा आप अपनी कंप्लीट LR है ना उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपके LR के क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं। 20 क्वेश्चन में से आपके 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही होने ही चाहिए। और देखो मैथ्स के पेपर के अंदर 2 घंटे मिलते हैं, तो टाइम इस तरह से शूट करता है, पता ही नहीं लगता कि कब टाइम खत्म हो गया है, और अपने क्वेश्चंस इतने ज़्यादा टाइम भी नहीं हो पाते हैं। सो कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी। उस टाइम में आपको एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना है, बिकॉज मैथ्स के लिए है ना कोई अलग से कोई चीज़ की प्रिपरेशन जरूरत नहीं होती, बस आपको कॉन्फिडेंस ही होता है और एक्यूरेसी मैटर्स। देखो अगर आपको 50 से 55 क्वेश्चन ही आ रहे हैं ना तो आप 1-2 क्वेश्चन करने का रिस्क ले सकते हो, बट ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन मत कर देना कि जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँ। और देखो MCQs के अंदर है ना, MCQs में रिवर्स कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका आंसर्स आपके पास दिए हुए हैं, आपको
आंसर से आप क्वेश्चन पर पहुंच सकते हो। अगर आप कई बार आपको क्वेश्चन समझ के आंसर नहीं निकल रहा हो तो आप आंसर्स को मैच करके आप क्वेश्चंस पर पहुंच सकते हो, जिससे आपको सही आंसर्स का आइडिया लग जाएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो देखो, नो डाउट है ना, इकोनॉमिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसमें ना लॉजिक्स नेसेसरी है और कुछ कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछ लेते हैं आजकल, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना जरूरी है। आपने जितना कवरेज कर रखा है, आप इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। और इसमें भी देखो, ऑड वन आउट एलिमिनेशन ऑलवेज यूजफुल इन एमसीक्यूज। तो ऑड वन आउट करके आप है ना थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स ऑल दी बेसिक थिंग्स अबाउट दी ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए।